राजस्थान की गर्म हवाओं से जूझते हुए चार दोस्त अर्जुन, विवेक, राहुल और नील जैसलमेर की तरफ बाइक से रवाना हुए। चारों ने कॉलेज की छुट्टियों में एक एडवेंचर ट्रिप का प्लान बनाया था। दिन में उन्होंने सोनार किला, गडिस झील और हवेलियां देखी, लेकिन रात को कुछ अलग करने का मन था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो कुछ ऐसा करें जो सबके होश उड़ा दे। विवेक, जो इतिहास में अच्छा खासा रुचि रखता था, वो बोला, कुलधरा गांव जाते हैं। वहाँ कोई रात नहीं बिताता। माना जाता है कि वो भूतिया है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो वहीं चलते हैं और रात वहीं बिताते हैं और फिर रील भी बना लेते हैं। नील ने धीरे से कहा, कुछ जगहें मजाक के लिए नहीं होती, लेकिन बाकी तीनों ने पहले ही तय कर चुके थे। शाम होते ही वे चारों अपनी बाइक से कुलधरा की ओर रवाना हुए। सूरज जैसे जैसे ढल रहा था, रास्ता और वीरान होता जा रहा था। कुलधरा का टूटा हुआ मुख्य द्वार रात के अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। जबकि मौसम गर्म था, गांव के खंडहर, जलते हुए चूल्हे और टूटी हवेलियां, सब कुछ जैसे किसी कहानी की चिकती यादें थीं। नील ने कांपते आवाज में कहा, यहाँ कुछ अजीब है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अर्जुन बोला, डर मत यार, यह सिर्फ मन का भ्रम है। चलो उस पुराने मंदिर के पास कैंप लगाते हैं। मंदिर खंडहरों के बीच में था। उसका शिखर टूटा हुआ और दीवार कई से भरी हुई थी। विवेक ने एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा, एक पुरानी ब्राह्मी लिपि में, और उसे हल्की सी भनक आई कि यह किसी श्राप की बात कर रही है। रात गहराने लगी, कैमरे ऑन किए गए, मोबाइल में टॉर्च जलाई गई। चारों ने कैंप फायर किया और बैठकर बातें करने लगे। लेकिन तभी झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज़ आई। राहुल ने कहा, शायद कोई जानवर है, लेकिन उसकी आवाज़ में खुद विश्वास नहीं था। रात के करीब 1 बजे अर्जुन बोला, मैं मंदिर के पास जाता हूँ। नील ने कहा, अकेले मत जा, बच्चा मत बनो, कहकर अर्जुन चला गया। 15 मिनट बीत गए, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा बीतने के बाद इतनी देर विवेक ने घबराते हुए कहा। तीनों उसकी तलाश में निकले। मंदिर के पास अर्जुन मिला, पर उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरा पत्थर सा और होठ नीले। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ किसी और की लग रही थी। नील ने धीरे से कान में फुसफुसाया, ये अर्जुन नहीं है। राहुल हंसा, अब तुम भी शुरू हो गए। लेकिन कुछ देर बाद सब ने देखा, अर्जुन चुपचाप मंदिर की दीवार को घूर रहा था और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। वो आ रहा है, वो जाग गया है। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवाओं में अजीब सी गुर्राहट भर गई। दूर एक हवेली से औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। कैमरा अचानक बंद हो गया। विवेक के हाथ में जलन हुई। देखा तो पंजों जैसे निशान थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने खरोंचा हो। विवेक ने चीखा, हमें निकलना चाहिए। नील ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, तू बोल क्यों नहीं रहा? अर्जुन ने घुरते हुए कहा, मैं अर्जुन नहीं, वो आ गया है, तुम सबको ले जाएगा। तभी हवा में काले साए लहराने लगे, जैसे धुएं से बने प्राणी। एक परछाई ने राहुल को घसीट लिया। उसका चीखना सुनाई दिया और फिर सन्नाटा। विवेक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई और वह अंधेरे में गिर गया। अब बस नील बचा था। वह मंदिर के सामने खड़ा था, आंखों से आंसू बहते, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा। तभी हवा रुकी, परछाइयाँ गायब हो गई, मंदिर की घंटी बंद हुई। अर्जुन वहीं पड़ा था, बिल्कुल बेजान की तरह। सूरज की पहली किरण जब कुलधरा पर पड़ी तो नील अकेला गांव के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा पीला, आंखें सुर्ख और होंठ सूखे। पुलिस को सिर्फ वही मिला। उसने कहा, वो तीनों चले गए, कोई था वहाँ। जब पुलिस ने मंदिर की दीवारों पर देखा तो खून से लिखा था, हम लौटेंगे। नील की आंखें अब भी कहीं खोई हुई थी। शायद वह लौट आया था।
लेकिन कुछ पीछे छोड़ आया था या शायद कुछ अपने साथ ले आया था। नील को अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों का कहना था कि वह शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से गहरे आघात में है। उसकी नींद में चीखें सुनाई देती थी। वह बार बार कहता था, वो दीवार पर चढ़ आए हैं। मैंने देखा, उसके पास आंखें नहीं थीं, लेकिन वो मुझे घूर रहे थे। एक रात जब नर्स ने कमरे में झांका तो देखा नील खिड़की से बाहर कुलधरा की दिशा में देख रहा है। उसके होंठ फिर से बुदबुदा रहे थे। वो आ रहा है। उसी वक्त अस्पताल की लाइट झपकने लगी। नर्स डर के मारे भाग गई। कैमरे की रिकॉर्डिंग से बाद में पता चला कि नील के बिस्तर के पास कुछ परछाइयां मंडरा रही थी। पुलिस ने दोबारा कुलधरा जाकर जांच की। मंदिर की दीवार पर अब एक नई लाइन खून से भरी हुई थी, जिसमें लिखा था, एक अभी भी बाकी है। अब भी कुलधरा में कोई रात नहीं बिताता। जो भी जाता है उसकी आंखों में अजीब सी परछाइयां उतर आती है और लोग कहते हैं, नील अब नील नहीं रहा।